नमस्कार, जवाहर 24 झारखंड में आपका स्वागत है। मैं विवेक कुमार अपने सहयोगी के साथ। फिलहाल अभी हम उपस्थित हैं बीएटी मिश्रा से कुछ मीटर की दूरी पे मन रखन महतो बीएड कॉलेज। यहाँ से एक शिकायत आई थी, स्टूडेंटों ने शिकायत किया था कि यहाँ पे अवैध रूप से पैसा की वसूली की जा रही है। वसूली हम इसलिए बोल रहे हैं कि कॉलेज रजिस्ट्रेशन के नाम से, एग्जामिनेशन फ़ी के नाम से और एक्स्ट्रा फ़ी के नाम से लिया जा रहा है और रसीद नहीं दिया जा रहा है। रसीद कैसे नहीं दिया जा रहा? हमारे पास कुछ कॉल रिकॉर्ड है, कुछ वीडियो आई है, बहुत सारे एविडेंस के साथ हम कॉलेज पे आए हैं और कॉलेज के जो यहाँ के प्राचार्य है, जो प्रिंसिपल है, उनसे हमने बात की थी कि क्या है मामला। प्रिंसिपल ने साफ साफ बात करने से इनकार कर दिया, स्टेटमेंट देने से इनकार कर दिया। हालांकि प्रिंसिपल मैडम स्टेटमेंट क्यों नहीं दी, क्या है मंशा, क्यों नहीं मिलना चाहती है? उन्होंने हम लोगों से मिले और स्टेटमेंट क्यों नहीं देना चाहे? लगातार हम स्टूडेंटों से भी बात किए और पता चला सच में ये कॉलेज में एक तरह से देखा जाए तो ये बिजनेस बन गई है। कॉलेज के लिए बीएड कॉलेज की बात नहीं है, हर एक बीएड कॉलेज, हालांकि कुछ दिन से लगातार हमारे पास शिकायत आ रही और भी कॉलेज को, हम आपको लगातार हर खबर से रूबरू कराएंगे और भी कॉलेज से कि क्या क्या मामला है। जैसे कि कुछ नामचीन अखबार पे कुछ दिन पहले रांची यूनिवर्सिटी में बैठक हुई थी, उसकी एक खबर छपी थी कि सभी कॉलेजों को 25% माफ़ करना है। लेकिन हम लोगों ने जब आया तो प्रिंसिपल मैडम का यह कहना है कि हमें इंडिविजुअल चाहिए। अब हम स्टूडेंटों से जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे और क्या बात हुई हम उसको जानेंगे। बात हुआ था कि भाई वहाँ लिखित हम हम वो चीज़ नहीं बोल रहे हैं, हम वो चीज़ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। हमारा कहना है कि आप लोग जब बात हो गया था उस दिन प्रिंसिपल मैम से कि लिखित नहीं आया, आप लोग रोज आ जाते हाँ तो कैसे ना भाई, देखिए बहुत सारा काम रहता है, बीच में आके सब लोग यहाँ पे हम लोग काम को बाधा कर रहे हैं। ऐसा बहुत तो क्या काम को बाधा किए हैं? एक सेकंड, हम लोग क्या काम को बाधा किए? इधर आइए ना अमर भैया। अरे जाइए जाइए, आप लोग अपना काम कीजिए, जो करना कीजिए ना आप, जाइए जाइए, जो करना जाइए ना, आप लोग काम कीजिए ना भाई। क्या काम को बाधा कर रहे हैं? बच्चा लोग अभी फॉर्म भरने के लिए आया है, लेने के लिए आया, आप लोग 4 बजे हम लोग काम को बाधा कर रहे हैं। तो टाइम सबका टाइम होता है। इधर आके लीजिए ना, क्या काम को बाधा कर रहे हैं? क्या काम ठीक है भैया, आप लोग जाइए ना भाई, को क्या बाधा कर रहे हैं? हम हमको ही बतलाइए। जाइए ना आप रोज। हमारा कहना यही था कि आप लोग रोज रोज आते हैं, एक ही दिन सारा कुछ करके जाना चाहिए, ठीक है। काम है। अच्छा ठीक है, 24 घंटा आप लोग कीजिए। कॉलेज ही से बुलाया गया था आज कौन बुलाया बोले? अब हम नाम नहीं बुलाइए ना भाई, कौन बुलाया बताइए ना, बुलाकर। सूचना से पता चला, अच्छा, वो गुप्त से बुलाया वो गया। गुप्त सूचना हमको ही पता है। क्यों किए? ठीक है, हम भी गुप्त सूचना पता कर लेते क्या हैं। चीज? अब बच्चा लोगों को टॉर्चर क्यों किया? कहाँ टॉर्चर करिएगा? किया वो टॉर्चर नहीं, आप लोग वो लोग बड़ा चार्ज बोलेगा तो आप लोग मान लीजिएगा। हम लोग बात, मैनेजमेंट की बात को नहीं मानना है किसी का। तो वही चीज तो हम पूछ बस वही ना बोल रहे काहे नहीं हैं। आप हम लोग को साइड करने में काहे लगे हुए? सो बतलाइए। रुकिए, हेलो, ये देखिए कॉलेज प्रशासन के कुछ कॉलेज प्रशासन में आए हुए थे कॉलेज के अंदर से, और हमारे काम को जो हम यहाँ पे हम लोगों ने हालांकि यहाँ पे पीटीसी है, यहाँ के स्टूडेंट का, छात्रों का बाइट लिया था और बाइट को हम लोग लेने के लिए पीटीसी मारने के लिए आए। तो यहाँ पे कॉलेज प्रशासन आके हम लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग क्यों आते हैं रोज रोज, धमकी दिया जा रहा है एक तरह से। हालांकि क्या मंशा से इन्होंने कहा हम आगे भी देखेंगे। एक्स्ट्रा फीस नहीं देंगे, एक्स्ट्रा फीस देंगे तो रसीद लेंगे, कॉलेज में मनमानी बंद करो, हम लोग पर अत्याचार कम करो। 300 की जगह 2000 लिया गया, उसमें रसीद नहीं दिया गया। और अभी एग्जाम फॉर्म भी भरे 800 हम लोग यूनिवर्सिटी चार्ज किया है और यहाँ पे भी 4000 रुपये मांगे जा रहे प्रैक्टिकल के नाम पे। और जबकि बीएड में कहीं प्रैक्टिकल का कोई जगह ही नहीं है, ना ही कोई प्रैक्टिकल हुआ है। और मेथड कॉपी के नाम पर भी जहाँ 500 भी खर्चा नहीं होता, वहाँ 1700-1800 रुपये मांगा जा रहा है। और बोला जा रहा है कि अगर नहीं दीजिएगा तो आप लोग को एडमिट कार्ड नहीं देंगे सीधा, और जाइए जो करना है जहाँ करना कर लीजिए। हम सर 2020-22 सेशन का बीएड का छात्र है, फर्स्ट ईयर का। उसका वो बोल रही है यहाँ सिर्फ कि आप लोगों के लिए गलत न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। जी वो उस वक्त मैडम बोली जो 25% का बात किया जा रहा है, उसमें मैडम बोल रही है कि वो आपको सौपन में आया होगा, ये उसका कुछ मतलब प्रूफ नहीं है, मतलब ऐसे ही सौपन में आप लोगों को आ गया होगा इस तरह का। मतलब हम लोग देखे थे न्यूज में बहुत सारा आया हुआ था 25% कम करने का, और जो अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है उसका सारा चीज़ का रिसीविंग दिया जाएगा, पर यहाँ पे रिसीविंग नहीं मिल रहा है। मतलब आप लोग जो फी देते हैं उसका आप लोग रिसीव नहीं मिल रहा है। जी 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 जी, आप लोग कहीं किए थे प्रिंसिपल से कंप्लेंट? यस मैम, हाँ
फीस का मिला था स्कूल मिला है, जी कॉलेज फीस का मिला था। लिया जाता बोला जा उसका रहा है कुछ कि नहीं नहीं दिया। देंगे रिसिप्ट, बोला जा रहा है कि नहीं देंगे रिसिप्ट, जो करना है कर लीजिए, पहले बता दिया गया है। सभी लोग बोल रहे हैं कि जो करना है कर लीजिए। प्रिंसिपल मैडम और ये क्या बोलते हैं, ये अकाउंट डिपार्टमेंट, सब लोग बोल रहे हैं। हम लोग बस रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग है। और क्या बोला जाता है कि एडमिट कार्ड वगैरह के लिए आपको कुछ बतला रहे हैं? एडमिट कार्ड वगैरह बोला जा रहा है कि अगर अभी फी नहीं देंगे तो एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। और अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट भी नहीं हुआ है, हम लोग फर्स्ट ईयर का फी दे चुके हैं और सेकेंड ईयर का भी फी मांगा जा रहा है, उसका भी 20,000 दे चुके हैं, फिर भी बोल रहा है कि पूरा फीस दीजिए तब अभी एडमिट कार्ड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और बोनाफाइड देने वक्त भी ये भी ड्रामा किया गया था कि पूरा फी जमा करना होगा तभी बोनाफाइड मिलेगा। यूनिवर्सिटी में किन्हीं के पास कंप्लेंट? यूनिवर्सिटी में कंप्लेन हुआ था सर, छात्र संगठन गया था, वहाँ के द्वारा बोला गया था, बट उसका यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं सुना जा रहा है। उसके बारे में क्या सर? तो मेरा नाम शिवम कुमार भारती है, डॉक्टर शेरवानी विश्वास। पहले एक्स्ट्रा फी लिया गया, ठीक है, और पहले बोला गया कि 25% कम होगा। कम तो कुछ हुआ नहीं गया। हम लोग अभी बात करने गए अंदर कि सर मैडम कम करिए, हम लोग का कोरोना की वजह से सबका हालत खराब है। तो मैम बोल रही है कि कोरोना आपका अकेला का हुआ था, सबका हुआ था, सबको हम नहीं सुनेंगे। अगर एक दो का प्रॉब्लम होगा तो हम सुनेंगे, हम सबका प्रॉब्लम नहीं सुनेंगे। और पहला तो हम लोग रजिस्ट्रेशन के नाम पे 400 की जगह 2,000 लिया गया, उसका कोई रिसिप्ट नहीं, कोई रिसीविंग नहीं, बस बोलती है कि हम ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम पैसा लेते हैं, हम प्रिंसिपल हैं। और जब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पूछा जाता है तो वो बोलती है कि प्रिंसिपल जानती है। अब ये दोनों एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं और दोनों नहीं जानते हैं कि किसको किस पे ब्लेम करना है। बस एक्स्ट्रा फीस लिया जा रहा है और हाँ, जो एक्सटर्नल आते हैं उस पर 4,000 रुपए ले जा रहा है। 4,000, यहाँ 100 स्टूडेंट है, 4,000 इंटू 100, 40 लाख रुपए ले रहा है। किस चीज का ले रहा है, किस चीज को ये लोग देते हैं? ये लोग का सब पॉकेट में जाने वाला है। और सारे कॉलेज में 500-600 मेथड कॉपी का दाम है, यहाँ ये लोग 1700, और लड़का लोग का अलग भेदभाव है, उन लोग 1900 है। कि लड़का लोग को क्या प्रॉब्लम है, इक्वालिटी नहीं जानते वो लोग क्या? और क्या प्रिंसिपल के पास आप लोग जब कंप्लेन करने गए तो प्रिंसिपल ने किस तरह से आप लोगों से बात की? वो लोग हम लोग को सुनना ही नहीं चाहते। वो लोग हमको इनडायरेक्टली डरा रहे हैं कि आप अगर ऐसा करेंगे तो उसका सर्कमस्टेंसेस कुछ और हो सकता है। क्या होगा? आप नंबर नहीं दीजिएगा, यही होगा। आप एडुकेशन नहीं दे रहे, आप एडुकेशन बेच रहे हैं। एडुकेशन थोड़ी दे रहे, बेच रहे हैं। ये इनके हाथ में कि ये फीस कम कर सकती है, या कम नहीं करे तो कम से कम जो जायज है वो तो लें। हम लोग का ये नोटिस आया था जिसमें लिखा हुआ है कि 25% हम स्टूडेंट का फीस कम करना है, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये तुम दिखाओगे, तुम दिखाओ। जब हम लोग को यूनिवर्सिटी में बात करने के लिए गए हुए थे उस वक्त ये बतलाया गया था कि ये पहले ही नोटिस भेजा गया है कॉलेज को 25% कम करने के लिए, पर ये सब सारा हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं। यहाँ पे कॉलेज पे ये यूनिवर्सिटी द्वारा भेजा गया है। लोगों ने ये चीज यूनिवर्सिटी में एक बार दिखलाया था, वहीं का भेजा हुआ है सर। कॉलेज पे दिखलाया? नो मैम, नो सर, ये बोले कि मैडम हम लोग को पता नहीं है। वो मैडम बोल रही है कि इसके बारे में आप लोग को नहीं पता है, पता ही नहीं है, झूठ है, आप लोग गलत न्यूज मिला है इसके बारे में। मतलब ये जो पेपर अखबार में जो छपा है ये गलत है, अखबार में, ये गलत है। यस, प्रिंसिपल के द्वारा। जी 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 जी। 13 से हम लोग का एग्जाम है और 2 दिन पहले ये ड्रामा हो रहा था। हम लोग पढ़े कि अभी लड़ने के लिए आए और मैम बोली है कि अगर आप लोग को ये एडमिट कार्ड चाहिए तो आप लोग पैसा दीजिए और लीजिए। क्या चीज का पैसा बोला जा रहा है कि 4,000 प्रैक्टिकल के नाम पे, लेकिन प्रैक्टिकल यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। जो पैसा लिया जा रहा है उसका कुछ स्लिप वगैरह आप लोगों नहीं, कुछ नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ये हम लोग का मैम बोली कि आप लोग को बताया गया था 20 से 25,000 आप लोग का एक्स्ट्रा चार्ज था, बस। एक्स्ट्रा चार्ज किस चीज का था आप लोगों ने पूछा? वो कुछ नहीं, वो टूर और आप लोग का ये एक्स्ट्रा चार्ज स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं बोला गया, बस बोला गया 25,000 तक आप लोग का कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। मतलब जो आप लोगों को एक्स्ट्रा फी देते हैं उसका कोई रिसिप्ट नहीं मिलता? नहीं, कोई रिसिप्ट नहीं मिलेगा। और 1700 पता नहीं कौन सा प्लान कॉपी और 1900 और मतलब मान के चलिए 4,000 और एक्स्ट्रा हम लोग का प्लान कॉपी का भी लगेगा। जो कॉपी का दाम 200 है उसका 1700 और 1900, ये बहुत गलत है। अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल से भी बात की और प्रिंसिपल के बात करने का तरीका से पता चला कि प्रिंसिपल से जब हम लोगों ने यह शिकायत की कि स्टूडेंटों का 25% फ़ी माफ़ करने का पेपर में नामचीन अखबार पे ये आया हुआ है, तो प्रिंसिपल के द्वारा बोला गया कि हमें इंडिविजुअल नहीं मिला है, वो जो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी से हमें प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि क्या है मामला
हम फिर से जुड़ेंगे कुछ दिन बाद। चाहे हम कोशिश करते हैं कि अगर हमारी बात शिक्षा मंत्री, झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी से होती है तो इस बात को हम वहाँ पे रखेंगे कि हालांकि ये जो 25% माफ़ का है वो इंडिविजुअल कॉलेज को क्यों नहीं मिली। यूनिवर्सिटी पे भी हम लोग जाके जो रांची यूनिवर्सिटी के वीसी मैडम है, वाइस चांसलर मैडम, हम उनसे बात करेंगे और क्या वो जो विज्ञापन निकला था वो क्या यूनिवर्सिटी को पर्सनल उन्होंने भेजा या नहीं भेजा। हालांकि पेपर में साफ साफ लिखा हुआ है कि 2020-22 बैच वाले स्टूडेंट जो कोरोना काल में जो एडमिशन लिए थे, जो कोरोना काल पे पढ़ाई उनकी हुई, और उनका 25% फ़ी की माफ़ी क्यों नहीं हुई। और जैसे कि उन्होंने बताया कि पेपर में ही लिखा हुआ था और विज्ञापन भी निकला, अखबार पे छापा भी था यह खबर। हालांकि हम स्टूडेंटों का यह भी कहना है कि उन्होंने जब साल भर से कॉलेज में ना बाथरूम की इस्तेमाल किया, ना किसी तरह का मेंटेनेंस चार्ज उनसे ना लिया जाए। छात्रों का यह भी मांग है। हम खबर में आपको दिखलाए जैसे कि स्टूडेंटों ने सारा कुछ कहा। हालांकि ये कॉलेज केवल ये कॉलेज की बात नहीं है, और भी कॉलेज से शिकायत आ रही है। हम और भी कॉलेज से जुड़ेंगे और जो हम और भी कॉलेज से जुड़ के और कॉलेज की समस्या को जानते हैं और क्या है मामला वो भी देखते हैं। हालांकि फ़िलहाल हमें मनरखन महतो बीएड कॉलेज की ही शिकायत आई है। अगर इसी तरह का अगर शिकायत अगर आती है तो हम वो कॉलेज ज़रूर जाएंगे, हमारी टीम ज़रूर पहुंचेगी, हमारी मीडिया साथी ज़रूर पहुंचेगी और वो टीम पे जाके अपने स्तर पे देखेगी क्या हकीकत में वहाँ गलत हो रहा है या मनगढ़ंत कहानी है। लगातार हमारे तमाम खबरों के साथ जुड़े गुड्डे ही होता है सर। जैसे हमारे रिपोर्टर ले रहे थे, कल का बात है, ले रहे थे, लेकिन उसका जो वहाँ का गार्ड वगैरह वो कहते हैं कि जो करना है कर लो। मुझे जानकारी मिली, मैंने देखा है आपके, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है किसी पत्रकार के साथ इस प्रकार का व्यवहार। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल्स को कि आपने छात्रों के विषय को, शिक्षा के विषय को, एकेडमिक वातावरण को ठीक करने के लिए आपने अच्छा और ठोस आपने रिपोर्टिंग की है, जिससे समाज को भी लाभ मिला। लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन ही नहीं करता बल्कि कानून को भी तोड़ने का काम करता है। सारी चीजों को एकत्र करके इन विषयों पर मैं गंभीरता से सरकार को भी, राज्य के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखूंगा वहाँ हो क्या रहा है। और मुझे जो जानकारी मिली हुई है कि दाखिला के सवाल पर वहाँ पर अवैध ढंग से, गलत ढंग से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। बीएड कॉलेज में भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। बीएड कॉलेज में भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। बच्चों को सुविधाओं का घोर अभाव है। शिक्षा और शिक्षण की स्थिति वहां पर नगण्य है। और मुझे जो जानकारी मिली हुई है कि दाखिला के सवाल पर वहां पर अवैध ढंग से, गलत ढंग से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। मैं इन सारी चीजों को बहुत गंभीरता से देख रहा हूं और जरूरत पड़ने पर मैं महामहिम को, जो आप सबको जानते हैं कि वो चांसलर होते हैं, उनको भी मैं इस सारे विषयों को लेकर के ध्यान आकृष्ट कराने का काम करूंगा। सर एक गुड्डे ही होता है सर। जैसे हमारे रिपोर्टर ले रहे थे, कल का बात है, वो ले रहे थे, लेकिन उसका जो वहाँ का गार्ड वगैरह वो कहते हैं कि जो करना है कर लो। मुझे जानकारी मिली, मैंने देखा है आपके, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है किसी पत्रकार के साथ इस प्रकार का व्यवहार। लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन ही नहीं करता बल्कि कानून को भी तोड़ने का काम करता है। इसलिए ऐसे लोगों पर, जो शिक्षा के क्षेत्र में विकृत मानसिकता के लोग चले आए हैं, उनका भी समाज बहिष्कार करे। और ऐसा ना हो कि ये परिस्थिति आएगी तो समाज उस कॉलेज का बहिष्कार कर देगी। जब छात्र, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो कॉलेज अराजकता की ओर, अराजकता का अड्डा बना हुआ है और उस कॉलेज में भयावह रूप देखने को मिल रहा है। कई बच्चे मेरे पास भी आए थे और मुझे वहाँ के अन्य नागरिकों से, वहाँ के आसपास पड़ोसियों से जो सूचनाएं आ रही है वो अच्छी नहीं है। शिक्षा का वातावरण नहीं है। शिक्षण संस्थान के लिए जो आवश्यक आर्ताएं रहती है सरकार की ओर से, उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए बहुत ही भयावह स्थिति है। मैं सारे विषयों को और आपके माध्यम से भी और अन्य लोग सूत्रों से माध्यम से मैं एकत्रित कर रहा हूँ। सर इस पर एक्शन सर होना चाहिए। बच्चे का सर, बच्चे एक्शन राज्य की सरकार को करना है। राज्य की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार, जी सरकार को से भी मैं मांग करता हूँ इस सारे विषयों को अविलंब संज्ञान में ले
नहीं तो भारतीय जनता पार्टी संज्ञान में ले लेगी। सर, छात्रों के हित में भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करेगी? लगातार आप सब जानते हैं कि लगातार छात्र देश का वर्तमान और भविष्य का निर्माता है। यह देश को आगे बढ़ाने के लिए, झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए, नौजवान की योगदान के बिना देश की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां नहीं बदल सकती है, सामाजिक परिस्थितियां नहीं बदल सकती है और झारखंड भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए युवा वर्ग इस राज्य की संपत्ति है, धरोहर है, उसको आगे बढ़ा करके कैसे उसकी प्रतिभा को हम आगे विकसित करें, इसलिए भी हम सब लोग। सर, उस कॉलेज पे आप किस तरह का काम? मैं बार-बार कह रहा हूं, वहाँ कॉलेज में अराजकता है, वहाँ शिक्षण की परिस्थितियां आज खत्म हो गई है। सर, ये कई जानकारियां मिली है, आपके माध्यम से भी मिली है और सब लोगों के माध्यम से। मैं सारी चीजों को एकत्र करके इन विषयों पर मैं गंभीरता से सरकार को भी, राज्य के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखूंगा। वहाँ हो क्या रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारी चीजों को बहुत नजदीक से अध्ययन किया हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल्स को कि आपने छात्रों के विषय को, शिक्षा के विषय को, एकेडमिक वातावरण को ठीक करने के लिए आपने अच्छा और ठोस आपने रिपोर्टिंग की है, जिससे समाज को भी लाभ मिलेगा। धन्यवाद।